शिक्षा विभाग की सुस्त कार्य प्रणाली का खामियाजा प्रदेश के 200 शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण करने के 3 महीने बाद भी इन शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। विभाग ने चयनित शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति देने के बजाय 4 जिलों में 29 शिक्षकों को नियुक्ति दे दी। शेष 8 जिलों के 200 शिक्षकों की नियुक्ति पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे चयनित शिक्षक विभाग से काफ़ी नाखुश हैं। हम भाषा अध्यापक पोस्ट कोड 814 चयन बोर्ड हमीरपुर से हमारा चयन हुआ है। हम भाषा अध्यापक नियुक्ति के बारे में राज्य सचिवालय में आए हैं। पिछले कल आए हैं, 2-3 बार आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं। 12 नवंबर 2021 को हमारा फाइनल रिज़ल्ट आया था। उसके पश्चात आज 4था महीना शुरू हो चुका है, अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसलिए हम आज पिछले कल मुख्यमंत्री जी से सुबह मिले हैं, शाम को हम एजुकेशन मिनिस्टर से मिले, एजुकेशन डायरेक्टर से पंकज ललित जी से मिले और आज अभी हम एजुकेशन सेक्रेटरी से भी मिलने वाले हैं। हम नियुक्ति के बारे में मिल रहे हैं। बहुत लंबा समय हो चुका है। 229 हम भाषा अध्यापक थे जिनका चयन हुआ था, जिनमें से कि 31 लोगों का जो है अपॉइंटमेंट मिल चुकी हैं और बाकी के जो लगभग 198 या 200 के करीब हम बचे हैं जिनके ऊपर भी नियुक्ति देनी बाकी है। हम लोग नियुक्ति के बारे में यहाँ पर आए हुए हैं। गंभीरता ये पता नहीं क्यों नहीं दिखा रही थी। जब ये नोटिफाई ये पोस्टें हुई थी 2020 में, तो उसमें ये यंगेस्ट एसएमसी जो है पोस्टें आई थी, 1500 कुछ पोस्टें आई थी। ये यंगेस्ट एसएमसी के तहत आई थी। अब गवर्नमेंट का अभी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि एसएमसी को नहीं निकालना चाहती, वो हमारा मैटर नहीं है, वो उनकी अपनी है। अगर वो गवर्नमेंट एसएमसी को नहीं निकालना चाहती है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको कमीशन वालों को भी समय के अंदर नियुक्ति दे। अगर गवर्नमेंट की चाहती कि हमारी कैपेसिटी है कि हम एसएमसी वालों को नहीं निकालना चाहते हैं, तो आपकी कैपेसिटी ये भी होनी चाहिए कि आप कमीशन वालों को एडजस्ट भी नियुक्ति भी समय के अंदर दे। जो एलटी है ये डिस्ट्रिक्ट कैडर है। हर जिले में जो है जो से हम सिलेक्टेड 229 हुए थे, तो जिला वाइज जो मेरिट अलग अलग से बनती है। अब कई जिले में जैसे वैकेंट पोस्टें थी जितनी, जैसे ऊना में 11 लोग थे, 11 अध्यापक जो वहाँ पर चयन हुआ, वहाँ पर 11 पोस्टें वैकेंट थी। वैसे ही किन्नौर में भी 3-4 पोस्टें थी, मिली थी उनको, वो वहाँ पर वैकेंट थी। जैसे हमारे मंडी में अभी जैसे हम 24 वैकेंट पोस्टें वहाँ पर हैं, हम हैं 37 जैसे अध्यापक जो जिनका चयन हुआ है मंडी जिले के लिए। वो बोल रहे हैं कि अभी वैकेंट पोस्टें थोड़ी कम है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होती है वैकेंट पोस्टें, हम एक साथ एक ज़िले में देंगे। जैसे एक ज़िले में जितने कैंडिडेटों का वहाँ जहाँ चयन हुआ है उसमें उतनी ही पोस्टें वैकेंट होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पर आपको नियुक्ति सबको एक साथ देंगे एक ज़िले में। अब ये तो एक निराशा भी हाथ लगती है कि इतनी पढ़ाई करके क्या फ़ायदा। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हमें जो इतना अब नियुक्ति के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है, दूसरी तीसरी बार शिमला में हमको पहुँचना पड़ रहा है। बहुत निराशा है। ऊपर से कोरोना काल में ऐसे ही स्थिति, बेरोजगारों की बहुत बुरे हाल है। अब रोज़गार की सभी क्लास, कई लोग, हम में से कई लोग प्राइवेट स्कूल जिन्होंने ज्वाइन किया था है ना, उन्होंने भी छोड़ दिया। अब बेरोज़गार हो गए बिल्कुल ही, कि उन्होंने सोचा कि हमारा चयन हुआ है और जल्दी से हमको हमारा अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे। हम मानसिक रूप से अब परेशान हो चुके हैं, हमारी फैमिली भी, हमारे रिश्तेदार भी, जितने भी हमारे से जो है कनेक्टेड, वो सारे परेशान हैं मानसिक रूप से, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है हमें नियुक्ति नहीं मिल रही। अब कल भी हमको जैसे एजुकेशन मिनिस्टर जी से हम मिले शाम को, वहाँ पर डायरेक्टर एलिमेंट्री भी थे साथ में बैठे हुए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है हमको कि बहुत जल्द आपका हम जो है नियुक्ति देंगे। अब वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि विद इन वीक या 1-2 हफ्ते, 1 हफ्ते में कुछ न कुछ करके हमको दे देंगे। फिर हम विचार करेंगे, फिर आगे का रास्ते। फिर हमको भी देखो जेबीटी वालों ने भूख हड़ताल कल ख़त्म की है, फिर शायद हमको भी भूख हड़ताल के लिए बैठना पड़े या कोई और आंदोलन करना पड़ सकता है। अब ऐसी नौबत आ गई है, परिस्थिति ऐसी अब हो रही है अब धीरे धीरे, क्योंकि अब धैर्य हमारा ख़त्म हो रहा है क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है। तो इसलिए हम इसके बारे में विचार करेंगे। अभी हम आज मिले हैं, अभी हम एजुकेशन सेक्रेटरी से मिले हैं, तो हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री पर, एजुकेशन मिनिस्टर पर, सेक्रेटरी जो भी डिपार्टमेंट पर, कि वो बहुत जल्द हमको नियुक्ति देंगे। मेरा नाम अंजू कुमारी है। मैं जिला मंडी तहसील जोगिंद्रनगर की रहने वाली हूँ। और जैसे कि आपको श्रीमान जी ने पहले ही बता दिया कि हम पोस्ट कोड 814 के अंतर्गत चयनित भाषा अध्यापक हैं और 12 नवंबर 2021 को हमारा अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था, और जिसको कि आज पूरे 93 दिन हो चुके हैं घोषित हुए, लेकिन आज तक हमें नियुक्तियाँ नहीं मिली हैं। और ये भी कहना चाहूँगी साथ में कि सर हम कहाँ नहीं भटके हैं, और अब तो ऐसा एहसास होता है कि हम जैसे हम में कोई योग्यता नहीं है और हम भीख मांग रहे हैं। योग्यता होने के बावजूद भी ऐसा प्रतीत होता है कि हम इनसे भीख मांग रहे हैं। जहाँ भी सीएम साहब जाते हैं या शिक्षा मंत्री जाते हैं, हम वहाँ जाकर इनसे मिलते हैं। हर बार हमें आश्वासन मिलता है कि लगा देंगे, इसके ऊपर कार्य प्रगति पर है। जैसे पीछे जैसे हम लोग 1 फरवरी को भी गए थे
प्रारंभिक निदेशालय कांगड़ा, तो वहाँ से उन्होंने सीधा ही कहा था कि हमारे पास अभी रिक्त पद नहीं है, जैसे ही रिक्त पद होंगे आपको नियुक्तियाँ दे दी जाएंगी और आप लोग शिमला जाकर दबाव डालो कि अगर शिमला से जो है आदेश पारित होते हैं तो आपको एकदम से नियुक्तियां मिल जाएंगी। श्रीमान जी, एक तरह अब मजबूरी में कहना पड़ रहा है। देखिए, हमें पता है लोकतंत्र है, हम भी नहीं किसी के मतलब विरोधी पक्ष में जाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि जो भी कार्य प्रणाली है वो शांतिपूर्वक हो जाए, लेकिन सर इंसान है, काम, क्रोध, लोभ, मोह माया, धैर्य सब कुछ होता है। शायद लगता है कि अब सब्र का बांध टूटने वाला है, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। बस हम फिर भी शांतिपूर्वक तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं कि सारा काम हमारा शांतिपूर्वक हो जाए, पर लगता है हालात और हालत देख के कि शायद ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि नियुक्तियां तो ये नहीं दे रहे हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।